Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you all? I hope everyone alright, doing good. This is Krishna. Welcome you all to English Junkies. Today we will do a poem, a very interesting poem, Keeping Quiet. And this poem is based on peace, and poet describe about humanity and peace through this poem. So before starting, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon, due to which you won't miss any video. And you can follow us on Instagram and Facebook as well for more updates, interesting facts, and many more. So without wasting time, let's get started. First of all, something about poet. This poem is written by Pablo Neruda in Spanish. Later it translated to English. Poet won the Nobel Prize for Literature. His writings are simple, wherein lies their beauty. The poem is written in free verse. It does not follow any rhyme scheme. So now, first stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पॉइट्स यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि वो अपने मन में 12 काउंट करें. उनका यहाँ 12 का मतलब है, वो चाहते हैं जैसे क्लॉक में 12 नंबर होते हैं, जैसे साल में 12 महीने होते हैं, वो चाहते हैं कि हम सभी लोग शांत हो जाएं और कोई भी किसी से किसी भी लैंग्वेज में बात ना करे. जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के हर पार्ट्स में लोग डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो सबसे बड़ा बैरियर है. सो पॉइट बोल रहे हैं कि इस बैरियर को ख़त्म करने के लिए हम वे ऑफ पीस का यूज़ कर सकते हैं किसी से भी बात करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज सबको नहीं समझ आती, बट वे ऑफ पीस ये है जो हर कोई समझ सकता है. इसीलिए पॉइट चाहते हैं कि हम सब चुप रहें. सिर्फ चुप ही नहीं, वो चाहते हैं हम आर्म्स तक ना हिलाएं. इनसे इसका मतलब है कि हम वेपन्स ना उठाएं किसी भी वॉर के लिए, हम किसी से भी लड़ाई ना करें. तो बेसिकली पॉइट चाहते हैं कि हर जगह पीस हो, कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो. Now, second stanza, it would be an exotic moment without rest, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. पॉइंट से इसकी रेयर सिचुएशन है कि कभी ऐसा होगा कि हर एक इंजन वर्क करना बंद कर दे, दुनिया के सारे व्हीकल्स और मशीन काम करना बंद कर दे. तो अगर ऐसा कभी हुआ तो सडनली दुनिया एक ऐसा स्ट्रेंज सिचुएशन फील करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, एक सडन कामनेस आ जाएगी, लोगों में भगदड़ नहीं रहेगी. और वो चाहते हैं कि दुनिया में कोई किसी को किसी भी चीज़ के लिए हार्म ना करे, चाहे वो अपने मतलब के लिए हो, जैसे कि हम फूड के लिए किसी को करते हैं तो अपने मतलब के लिए. तो वो चाहते हैं कि हम किसी को हार्म ना करें, अपने मतलब के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए. पॉइट चाहते हैं कि हम थोड़ा रुके और सोचे कि आज तक हमने ज़िंदगी में क्या अचीव किया है और क्या खोया है, क्योंकि लोग इस चीज़ में बिजी रहते हैं कि उन्होंने क्या क्या पाना है, पर ये चीज़ नहीं सोचते कि उन्होंने आज तक ज़िंदगी में क्या पाया है और क्या खोया है. नाउ द थर्ड स्टैंजा. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no track with death. पॉइंट ने सबसे बोला कि वो सब करना बंद कर दो जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब हो. आजकल हर इंसान एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है अपने पैसे बनाने के लिए, जैसे माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल्स वेस्ट टू रिवर एटसेट्रा. पॉइंट चाहते हैं हमसे कि हम ये सब ना करें. वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे कि हमें किसी भी तरह से वॉर में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता है और हमारा एनवायरनमेंट डैमेज होता है. वो चाहते हैं कि हमें अपने एनिमी को भी अपने भाइयों की तरह ट्रीट करना चाहिए, मानना चाहिए और दुनिया में शांति फैलानी चाहिए बिना बजाय वॉर करने के. Now, fourth stanza, if we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves,
and of threatening ourselves with death. पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि वो जो सबको रुकने और करने के लिए बोल रहे हैं उनका मतलब ये नहीं है कि हम आलसी बन जाएं। वो चाहते हैं कि हम थोड़ी देर रुकें और ये देखें कि जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है। वो नहीं चाहते कि लोग दूसरों को मारे अपने लाभ और पैसों के लिए, एक दूसरे को मारे और आतंकवाद को बढ़ावा दें। लोगों में एक डर होता है डेथ का, इसीलिए लोग चाहते हैं कि मरने से पहले वो सब कुछ कर लें। इसीलिए वो फाइनली बोलते हैं कि हमें 12 तक काउंट करना चाहिए और शांत होकर सोचना चाहिए कि आज तक हमने क्या पाया है और क्या खोया है। उन्होंने लास्ट में ये कहा, नाउ आई विल गो। वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है और अब लोगों को इस पे विचार करना है और काम करना है, शांति को बढ़ावा देना है, कामनेस को बढ़ावा देना है और वॉर को खत्म करना है। पॉइंट ये सजेस्ट करते हैं कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए। जैसे विंटर्स में सब कुछ फ्रीज हो जाता है, पर जब सीजन चेंज होता है तो हर चीज चेंज होने लगती है, जैसे ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स एटसेट्रा। इसी तरह पॉइंट चाहते हैं कि हम भी रुके और देखें हम जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम है। वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहिए कामनेस और पीस से। इसीलिए वो फाइनली बोलते हैं कि हमें 12 तक काउंट करना चाहिए और शांत होकर सोचना चाहिए कि आज तक हमने क्या पाया है और क्या खोया है। उन्होंने लास्ट में ये कहा, नाउ आई विल गो। वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है और अब लोगों को इस पे विचार करना है और काम करना है, शांति को बढ़ावा देना है, कामनेस को बढ़ावा देना है और वॉर को खत्म करना है। Thank you for watching the video till last, and if you find the video helpful, please share it with your family and friends. This poem gives us a message to spread peace and calmness in the whole world. And this is all about today. This is Krishna signing out. Love and peace from me to you. I wish you all be happy and healthy wherever you are. Till that, bye-bye. Take care. And don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. And follow us on Instagram and Facebook as well. Bye-bye. Meet you in the next video.